खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था में आज इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई। आज प्रथम पाली की परीक्षा काफी कोहरे और ठंड के बीच शुरू हुई। वहीं सेकंड पाली की परीक्षा जब शुरू हुई उस समय सूर्योदय होने के कारण लोगों को कुछ राहत महसूस हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, गोपालगंज जिले में 24 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हथुआ में 14 और गोपालगंज सदर में 10 केंद्र बनाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी केंद्र से किसी बच्चे का निष्कासन नहीं हुआ है और परीक्षा कदाचार मुक्त शांतिपूर्वक आज संपन्न हुआ है। लेकिन हथुआ हरिजन आवासीय विद्यालय के बाहर एक अभिभावक की मृत्यु हो गई। अभिभावक भूलन पांडे बैकुंठपुर के दिघवा गांव के रहने वाले थे। भूलन पांडे अपने बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए बाइक से चल करके आए थे और जैसे ही वो सेंटर के पास पहुंचे, उतरे और गिर गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। भूलन पांडे के मृत्यु की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। बता दें, भूलन पांडे भाजपा के कार्यकर्ता थे। ठंड जानलेवा है और थोड़ी भी लापरवाही करने से जान जोखिम में पड़ सकता है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है और खास करके विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे परीक्षा में आने के पहले गर्म कपड़ा पहन करके ही आएं। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 को पेश किया। प्रधानमंत्री सहित एनडीए के सभी नेताओं ने इस बजट की सराहना की है। वहीं विपक्ष के सभी नेताओं ने इसकी आलोचना की है। बिहार संवाद यात्रा के तहत कई सामाजिक कार्यकर्ता आज गोपालगंज पहुंचेंगे। गोपालगंज के कलेक्टेरिएट में 10 बजे संवाद होगा, जिसमें इसके संयोजक मनोहर मानव और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह संवाद करेंगे। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे आम बजट 2021-22 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हर सरकार जो पैसा खर्च करती है उसकी बजट पेश करती है और वह बजट संसद द्वारा पारित होता है। उसी के बाद सरकार पैसा खर्च करती है, क्योंकि बिना संसद के अनुमति के कोई भी सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। तो ये आखिर ये बजट क्या है और बजट कैसे बनता है और इसको कौन बनाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन की स्थापना की थी और प्रथम प्लानिंग कमीशन जो थी, प्रथम योजना आयोग, उसने सरकार के सामने लक्ष्य रखा था कि 5 साल में सरकार किन कामों को करेगी। वैसे हर 5 साल के बाद प्लानिंग कमीशन अपनी बातों को बताती है कि सरकार की क्या प्रायोरिटी होगी और जो भी सरकार होती है वो उसी प्लानिंग कमीशन के सुझाए गए सुझाव के आलोक में बजट बनाती है और वो बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं और वित्त मंत्री अपने विभाग के ऑफिसर्स के साथ सलाह मशवरा कर सरकार की जो नीति होती है उसको ध्यान में रखकर बजट बनाते हैं। बाद में जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और उसके जगह नीति आयोग की घोषणा की। हालांकि नाम बदला, प्लानिंग कमीशन जो पहले काम करती थी वही काम आज नीति आयोग करती है। और आज भी सरकारें बजट पेश करती हैं और उसमें संसद को बताती हैं कि कहां से आय आएगा और कैसे पैसा व्यय होगा, किन मदों में पैसा व्यय होगा।
उसका बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं और बाद में उस बजट पर संसद में बहस होती है और दोनों सदनों में बहस के बाद वो बिल पास होता है। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं और उस तरह वो बजट बिल जो है लॉ बन जाता है। जब से मैं होश संभाला हूं तब से मैं यही देखता हूं कि जब भी सरकार कोई बजट पेश करती है तो सत्ता पक्ष हमेशा उसकी सराहना करता है और विपक्ष हमेशा उसकी आलोचना करता है। इस बार भी जब सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है तो सीतारमण प्रधानमंत्री और एनडीए के तमाम नेताओं ने इसकी सराहना की है। कोई इसको सेल्फ रिलायंस भारत के लिए तो कोई कोरोना से निपटने के लिए इसे बेहतर बजट बता रहा है, तो वहीं पर विपक्षी पार्टियां खास करके मार्क्सवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां इसकी आलोचना कर रही हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस बजट में कुछ क्या विशेषताएं हैं और खास करके लोगों की नज़र और खास करके मध्यवर्गीय वर्ग है उसकी नज़र टैक्स पर रहती है। तो इस बार सीतारमण ने टैक्स में कोई खास सहूलियत नहीं दी है। केवल यही कहा गया है कि 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग अब रिटर्न नहीं भरेंगे और खास करके वे लोग जो पेंशन पर जीते हैं। इसके अलावा टैक्सधारियों को कोई सहूलियत नहीं दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम हैं मोबाइल कंप्यूटर वगैरह इस बार महंगे होंगे, वहीं लोहा और दूसरे ऑटो पार्ट्स के सामान सस्ते होंगे। यही बजट की मुख्य विशेषता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।